अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इब्राहिम और आप देख रहे हैं शम्मा टीवी। नाज़रीन मोहतरम, वायरस की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन के शिकार हो चुकी थी और उस लॉकडाउन का शिकार दुनिया अब धीरे धीरे लॉकडाउन से निकल रही है। इस वक्त मैं स्कर्दू के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ट्रैफिक उसी तरह रवां दवां है जिस तरह पहले हुआ करती थी लॉकडाउन से पहले। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, ख़ासकर हम तिजारती तबके से बात करेंगे, दुकानदारों से हम बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में किस हद तक फ़र्क आया है। लोग उसी तरह ख़रीदारी कर रहे हैं जिस तरह पहले लॉकडाउन से पहले या कोरोना वायरस से पहले कर रहे थे। आइए चलकर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, क्या उस तरह से कस्टमर आ रहे हैं जिस तरह पहले आ रहे थे? नहीं, इससे तो खैर पूरी दुनिया में फ़र्क पड़ा है कि सिर्फ पाकिस्तान में फ़र्क नहीं पड़ा है। अमेरिका सबसे पावरफुल मुल्क है, उसमें इतना असर पड़ा है, तो ये तो गारमेंट से इसमें बहुत असर पड़ा है। ग्राहक उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह पिछले साल आ रहे थे, बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा, क्या कहेंगे, बाकी दुकानें ओपन रखी गई थी, जनरल स्टोर्स और ग्रोसरीज की दुकानें, तो क्लॉथ शॉप्स और जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें, मोबाइल शॉप्स, इनको ऑफ कर दिया गया था। मतलब ये अच्छा फैसला किया था या नहीं किया था, क्या कहेंगे? नहीं, वो फैसला यानी कि यूनिटी स्टोर ये जो खुशनोशी सामान के स्टोर हैं, हाँ, उसकी जो दुकानें हैं वो खुलना चाहिए थी। बेशक बीच में इन्होंने क्या कहते हैं अपना नई शॉप खोला था, वो उन्होंने गलत किया था। जबकि सबसे ज़्यादा गन नई शॉप में होता है, जहाँ पर आप एक ही चीज़ दो छूने का अमल ज़्यादा होता है, वहाँ पर बाल काटे जाते हैं, छूने का अमल ज़्यादा होता है, वो उन्होंने गलत किया था। बाकी गारमेंट्स में ये देखें, अभी आप खुद देख रहे रश नहीं है इस वजह से। जी, हम देख रहे हैं कि उस तरह का रश नहीं देखने में आ रहा है जिस तरह हम पहले देखते थे लॉकडाउन से पहले या कोरोना वायरस से पहले जिस तरह का रश था, वैसा रश नहीं देख रहे हैं। वैसा रश तो बिल्कुल भी नहीं है ना, आप खुद देखें अभी बिल्कुल ही नहीं है। अभी सुबह से कोई 2-3 कस्टमर लगे इस टाइम जबकि आपको पता है 60-70 हज़ार का सेल होता था, अभी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, समझो अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम ये खबरें सुन रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद दोबारा से मार्केटें ऑफ कर दी जाएंगी। नहीं, लॉकडाउन तो होना चाहिए। अगर वायरस है तो लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन ये है ना, अभी पिंडी से जो गाड़ी आ रही है इनको ये डायरेक्ट छोड़ रहे हैं और इसको कंटेनर भी नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा कोई कज़न है आया है, वो भी डायरेक्ट घर पे आया है, 4-5 आए हैं वो भी डायरेक्ट घर, वो गलत है। जब लॉकडाउन करना है तो सही तरीके से लॉकडाउन करें, दुकानें भी बंद करें, हर चीज़ बंद करें। बाहर से आने वाले लोग जो आ रहे हैं उनको भी बिल्कुल जब आते अंदर इन होते हैं तो उनको भी अपने सेफ्टी में रख के चेक करने के बाद फिर उनको छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम जाके मज़ीद दुकानदारों से भी बात करेंगे कि उनके क्या मसाइल है और वो लॉकडाउन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। जी, आपका क्या नाम है? वजाहत अली। वजाहत अली, क्या कहेंगे, लॉकडाउन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, सबसे पहले बताइए। नहीं, लॉकडाउन की वजह से तो आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, लोगों को ख़रीदने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही और उसके अलावा मार्केट सारी बंद हैं और मईशत काफ़ी हद तक तबाह हुई है हमारे मुल्क की। अवेलेबल ही नहीं होता है, पसंद की चीज़ मिलती ही नहीं है हमें। तो ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं आप। जी हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? जी, हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत कह रही, पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्पेशली नहीं होनी चाहिए। तो हुकूमत कह रही है कि ये एहतियाती तदाबीर आवाम के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, आवाम की खातिर ये लॉकडाउन फ़ायदे के लिए अगर ये चीज़ें की जा रही हैं ना, तो आवाम को सपोर्ट करना चाहिए। हुकूमत की तरफ से कोई इमदादी स्कीम्स होनी चाहिए इनके लिए। पर बताया जा रहा है कि गरीबों में इमदाद तकसीम हुई है, लेकिन हमारे सामने किसी बंदे को नहीं मिला। बहुत सारे मजबूर बंदे हैं बैठे हुए हैं जिनको हमने देखा है, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि किसी मजबूर बंदे को मिला। चीज़ें ठीक से मिल रही हैं या कीमतों में ऊंच नीच देख रहे हैं आप? खैर, कीमतों का तो खैर इतना कुछ कंफर्मली नहीं बोल सकते क्योंकि इनकी चीज़ों की कीमतों का हमें कंफर्मली नहीं पता होता। नहीं, फिर वैसे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस से पहले या लॉकडाउन से पहले कीमतें महंगाई भी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई आपके, क्योंकि आलमी मार्केट में हमने देखा है कि तेल की कीमतें बहुत हो चुकी हैं। इस हिसाब से महंगाई कम होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि महंगाई हम छोटे तबके को रिलीफ देंगे। तो आपको रिलीफ देखने में आ रहा है? आपको पता है जनरल स्टोर्स के जो आइटम है उनमें 17% तक इन लोगों ने टैक्स लगाया है। अच्छा, यानी तो महंगाई हो गई, अभी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम। क्या कहेंगे, लॉकडाउन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? जी, लॉकडाउन होना चाहिए। होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, महंगाई किस हद तक महंगाई में कमी देखते हैं? क्योंकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बहुत कम हो चुकी हैं, तो आप समझते हैं महंगाई में भी कमी आई है? हाँ, वो तो हुई, लेकिन महंगाई उससे पहले से ज़्यादा हो गई। अच्छा, पहले से दुगनी हो गई महंगाई। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि हम निचले तबके को रिलीफ दे रहे हैं, तो आप नहीं देख रहे हैं आप रिलीफ? नहीं, कोई रिलीफ दिखाई तो नहीं दे रहा हमें। जहाँ भी जा रहे पहले से ज़्यादा हो गया, चीज़ों की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हो गया। अभी यहाँ देखिए कि शूज़ की कीमतें पहले जो 500-600 में मिलते थे वो के 1000 रुपये बोल रहे दुकानदार। यानी पहले से कीमतें आप कह रहे हैं कि ज़्यादा हो गई। जी, आप भी ख़रीदारी करने के लिए? जी जी। क्या कहेंगे, महंगाई में कितना फ़र्क पा रहे हैं लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद? महंगाई तो बहुत बढ़ चुके हैं
अभी तो पहले से भी ज़्यादा महंगाई हो रहा है। अच्छा, क्या खरीद रहे हैं आप? ईद की तैयारियों के लिए आए यहाँ पर? जी जी, हम तो क्या खरीदा है अभी तक? मैं चप्पल लेने के लिए आया था 500, पहले तो ये 500 का था, अभी तो 1200 हज़ार बोल रहे, तो बहुत महंगाई हो रही है पहले से भी। अच्छा, ये जो आपने मास्क पहना हुआ ये सीएम साहब का दिया हुआ है या फिर आपने खुद अपने नहीं, पैसों ये से मैंने लिया? खुद अपने पैसों से लिए, पहले 10 रुपये में था, अभी मैंने इसको 30 रुपये में लगा के ले अच्छा, लिया। तो सीएम साहब तो कह रहे थे भाई हम जो है फ्री में मास्क तकसीम कर रहे हैं, 5 लाख हमने मास्क फ्री में तकसीम करने हैं और पहले भी हमने मास्क फ्री में तकसीम कर चुके हैं। तो क्या समझते हैं ये झूठे दावे हैं? ये झूठे है जी, हमें कोई ऐसे मास्क वास्क तो नहीं मिला है जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? गुलाम हैदर मेरा नाम है। गुलाम हैदर साहब, क्या कहेंगे? कस्टमर उसी तरह पहले जिस तरह आ रहे थे उसी तरह आ रहे हैं या उससे कमी देखते हैं आप? नहीं, कस्टमर को पहले की निस्बत बहुत कम हो गया है। लॉकडाउन की वजह से बहुत बहरान पड़ गया है। बाकी दुकानदारों को, सारे ताजिर बरादरान को सारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ताजिर बरादरान को सारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तकरीबन 1.5 महीने 2 महीना हो गया लॉकडाउन हो गया, ना इनको कोई पैकेज दिया है। छोटे तबक़ात ताजरान को कोई पैकेज देगा तो ना कोई पैकेज है। बाकी हमारे लिए बहुत नुकसान हो गया है। लोग हिफाजती इक़दाम पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि आपके पास भी इस वक्त मास्क मौजूद नहीं है, तो क्या लोग अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे इस पर? नहीं, लोगों ने तो अमल किया, समझो 1.5 महीना लॉकडाउन किया तो घर में बैठा, तो अमल करने की वजह से घर में बैठा, वरना तो हमने घर में बैठने की कोई वो नहीं था। हमारा तो अच्छा है, लोगों की बहुत ताउन किया है गवर्नमेंट के साथ। अभी गवर्नमेंट लोगों के साथ क्या ताउन कर रहे हैं, क्या पैकेज देगा, वो हम उसके इंतज़ार में है। अच्छा, एक ही सवाल हम बार बार सबसे पूछ रहे हैं कि जो सीएम साहब ने कल इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि हमने 5 लाख मास्क फ्री में तकसीम करने, उससे पहले भी हम मास्क तकसीम कर चुके हैं, तो आपको वो मास्क नहीं मिला अभी तक? नहीं, इस गवर्नमेंट की निस्बत कोई मार्क्स शायद हमको कभी पहले भी नहीं मिला है, अभी भी हमको पता नहीं है किधर तकसीम किए, वो भी पता नहीं है हमारे। अच्छा, गवर्नमेंट के इक़दाम से आप मुतमईन हैं? नहीं, गवर्नमेंट के इक़दाम से तो हम मुतमईन था पहले, बट अभी तो मुतमईन से बाहर हो गया। क्यों, क्या वजह है कि आप मुतमईन से बाहर हो गए? नहीं, गवर्नमेंट ने पैकेज देगा बोला था, ना किसी को पैकेज दिया, ना किसी गरीब गुरबा को देखा है, ना किसी गरीब गुरबा को कोई चीज़ दिया है, कुछ भी नहीं दिया। तो जाहिर बात है गवर्नमेंट ने जो बातें किया वो अफवाह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने जान लिया अवामी और ताजिर तबके की राय कि वो लॉकडाउन के हवाले से क्या राय रखते हैं, मगर हम आखिर में यही कहेंगे कि एहतियात का दामन अपने हाथ से जाने ना दें, एहतियात करते रहें क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। आखिर में जॉन एलिया के एक शेर से हम अपने वीडियो का अख्ताम करेंगे कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। कैमरामैन साजिद अली के साथ अपने मेज़बान इब्रार राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।